हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए बाइबल से एक वचन लिया है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का संदेश के लिए इस वचन लिया है। ये अन्य भाषा के बारे में मैं 5वां वाल्यूम कर रहा है, क्योंकि अन्य भाषा को सभी का जानकारी में जाने के लिए काफ़ी दिनों से इसका बारे में जानकारी लेके मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसका बारे में पता है। जब तुम इकट्ठे होते हो तो जब तुम मंडली में आ गया, एकता किधर बनता है, इकट्ठा किधर होता है? मंडली में, भवन में, चर्च में। हाँ, तो हर एक की हृदय में, हर एक का हृदय में, देखो विश्वासी लोग का हृदय में भजन या उपदेश, हर एक विश्वासी का अंदर भजन रहता है। कलीसिया में क्या रहता है? भजन रहता है या उपदेश और उपदेश रहता है। या अन्य भाषा कुछ लोग अंदर अन्य भाषा रहता है, या प्रकाश कुछ लोग उसका अर्थ बताने वाला है, या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये सब कुछ अपना आत्मा का उन्नति के लिए होना चाहिए। ये जो वचन बोला है, अन्य भाषा को दोषी नहीं बताया पौल। हम भी अन्य भाषा को दोषी नहीं बताया। तुम लोग जो बोलता है ना अन्य भाषा, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ये तुम लोग का बुद्धि की बात है, तुम लोग तैयार किए ले, परमेश्वर यीशु तैयार नहीं किया। अन्य भाषा कलीसिया में अवश्य है। जैसा अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में रहेगा तो उसको अर्थ बताने वाले भी रहेगा। कलीसिया में क्या क्या चाहिए ये लिस्ट बताया, पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश। आमीन। कलीसिया का अंदर क्या होना चाहिए? भजन। दूसरे उपदेश। तीसरा अन्य भाषा। चौथा प्रकाश होना चाहिए। अन्य भाषा का अर्थ बताना। पांचवा अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला जरूर होना चाहिए। ये 5 दान कलीसिया के अंदर होना चाहिए। सब कुछ, ये सब कुछ, ये 5 दान भी कलीसिया के अंदर सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये 5 दान भी कलीसिया का विश्वासी लोग का उन्नति के लिए होना चाहिए। कलीसिया का विश्वासी का उन्नति के लिए होना चाहिए, बाइबल बता रहा है। उसमें 14 में 15 पढ़ो। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कलीसिया का भक्ति पौलुस बता रहा है। कलीसिया कैसा, कौन सा रिवाज में रहना चाहिए, कौन से ढंग से रहना चाहिए, बाइबल बता रहा है। देखिए, एक बात मैं बोल रहा हूं, जितने भी बाइबल में अन्य भाषा बात किया, जिधर अन्य भाषा डिक्लेयर हो गया ना, अपोस्टल दूसरा अध्याय में अन्य भाषा पहली बार डिक्लेयर हो रहा है। उस समय 120 लोग था, उन लोग में किसी का पाँव में चप्पल था क्या? जूता था क्या? वो भी इंसान है ना, उन लोग का पाँव में चप्पल था क्या? जूता था क्या? सोचो, आज अन्य भाषा करने वाले का फिगर को देखो, उनका शरीर को देखो, वो जैसा रहता वैसा ही करने का। आदि में जैसा था
वैसे अपना अभी का कलीसिया में डिक्लेयर करने का। तुम जूता पहन के माइक पकड़ के तुम अन्य भाषा बोलता है, लोगों कितना लाखों लोगों में बीच में, हजारों लोगों के बीच में बोलता है ना, बाइबल बोलता है वो गलत है। तुम करो, उसमें कुछ नहीं है। कितने जगह पे चोरी होता है, कितने जगह पर मर्डर होता है, कितने जगह पर रेप होता है, कितने गरीब लोग लूटता है, दुनिया में हो रहा है। उसमें एक काम है ये भी। उन लोगों जो दंड है वही यही है, सब एक ही है। जो परमेश्वर का वचन के विरोध में जो लोग खड़ा रहेगा सब एक ही है, वो सब दुष्ट का लिस्ट में चले जाएगा। तुम दुनिया में बहुत बड़ा आदमी होएगा, दुनिया में तुम बहुत बड़ा पास्टर होएगा, तुम दुनिया में बहुत बड़ा अपोस्टल होएगा, तुम दुनिया में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होएगा, तुम कोई भी हो, मरने के बाद न्याय तुरंत मालूम पड़ेगा, तुरंत। यही बाइबल बता रहा है। अन्य भाषा अवश्य है, लेकिन तुम लोग जो बोलता है वो अन्य भाषा नहीं, वो परमेश्वर का विरोध का भाषा है। परमेश्वर का विरोध का भाषा तुम लोग बात करके उसको अन्य भाषा का नाम दे दिया है। वो आप लोग का 20 लोग, आपका विश्वासी लोग लागू करेगा, टिक करेगा, आपके लिए ताली बजाएगा। परमेश्वर अलाउड नहीं किया है, बाइबल अलाउड नहीं किया, परमेश्वर भी अलाउड नहीं करता है। बाइबल जो काम बोला वो काम जो करता है वो परमेश्वर भी लागू करता है। ये सही बात है, इसलिए बाइबल बता रहा, पढ़ो। अतः हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। यही पवित्र कलीसिया है। ये कलीसिया के ऊपर उसका दृष्टि, उसका हृदय हमेशा बना रहेगा। इस कलीसिया का ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का दृष्टि और हृदय हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। और उसी में 5वां वचन पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। फिर से पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आमीन। बाइबल बता रहा है परमेश्वर चाहता है, क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम सब कलीसिया पूरा अन्य भाषाओं में बातें करो। कलीसिया में पूरा लोग अन्य भाषा बात करो, वो उनको पसंद है, उनको पसंद है। परंतु इससे अधिक, देखा, अन्य भाषा से भी अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो बोलता है। अनुमति नहीं दिया। देखो, अन्य भाषा बात करो, मेरे को पसंद है, लेकिन तुम्हारा अन्य भाषा के लिए अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, ताकि तुम्हारा अन्य भाषा किसी का भी समझ में नहीं जाएगा। वो जो तुम्हारा अन्य भाषा व्यर्थ हो जाता है। उससे बेहतरीन बात तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी अपना खुद का भाषा में होता है। कल क्या होने वाला है तुम आज बता सकता है, परसों क्या होने वाला है आज बता सकता है, तुमको क्या होने वाला है, तुमको क्या होने वाला है, वो भविष्यवाणी, भविष्योक्ति कर सकता है। अगले महीना क्या होने वाला है सब कुछ बता सकता है। इसलिए भविष्यवाणी करो बोलते। पढ़ो। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। उसमें 4 पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। इधर दोनों लोग को लेके आया है पौलुस, अन्य भाषा वाले को भी लेके आया है, भविष्यवाणी को भी लेके आया है। अन्य भाषा वाला 2 नहीं तो 3 लोग का बीच में बात करने का, वो उनके लिए अपना खुद का उन्नति के लिए वो अन्य भाषा बात करता है। किधर? अपना घर में,
नहीं तो भाई लोग का घर में 2 नहीं तो 3 लोग के बीच में करता है, वो अन्य भाषा अपना उन्नति के लिए, सबके लिए नहीं है। लेकिन भविष्यवाणी पढ़ो, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वो कलीसिया का उन्नति के लिए करता है। आमीन। कलीसिया का उन्नति के लिए भविष्यवाणी वो ना अवश्य है। क्यों? कलीसिया के अंदर बेड भी आता है, बेड़िया भी आता है। हर एक कलीसिया के अंदर 3 विश्वासी लोग रहता है, एक विश्वासी, एक अविश्वासी, एक ढोंगी विश्वासी। इन लोग को सुधारने के लिए भविष्यवाणी अवश्य है। वो कलीसिया को शुद्ध करने के लिए, उन्नति करने के लिए बोला है। उसमें 3रा वचन पढ़ो, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये मैन हालेलुया। फिर से पढ़ो, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है ना, कलीसिया में जो भविष्यवाणी करता है वो वह मनुष्यों से उन्नति, मनुष्यों का उन्नति के लिए और उपदेश और शांति की बातें, शांति की बात करता है। 3 बात करता है भविष्यवाणी में। क्या क्या है? फिर से एक बार पढ़ो, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, मनुष्यों का उन्नति के लिए वो भविष्यवाणी कर रहा है। दूसरा, उपदेश के लिए वो भविष्यवाणी करता है, और शांति की बातें कहता है, और शांति के लिए वो भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोला अन्य भाषा से बेहतरीन भविष्यवाणी करो, वो कलीसिया की बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है। ये छोड़ के स्टेज में ये अन्य भाषा बोल के विश्वासी को भटकाने का काम मत करो। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता, मेरा वीडियो जो पसंद रहे वो लोग मत देखो, हम ऐसे ही देने वाला। मेरा हर एक संदेश को आप लोग चेक करके देखो, मैं फायरिंग ही करता है। हम आप लोग का पसंद के लिए मैं कभी मैसेज नहीं देता है, मेरा परमेश्वर यीशु का पसंद के लिए देता है। मैं सेवा भी उसका पसंद के लिए करता है, मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इस धरती में मेरे लिए कुछ नहीं है और कुछ जरूरत भी नहीं है। आखिरी तक खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सोने के लिए एक जगह, बस इसमें मैं खुश। वो आखिरी दिन तक रहेगा तो बस हो गया। हालेलुया। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं, पढ़ेगा उसी में 13 अध्याय 2रा वचन पढ़ो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी करने वाले की भी अगुवाई दे रहा है। फिर से पढ़ो, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकता, जो भविष्यवाणी बोल रहा है ना, तुम भी कैसा रहना चाहिए बाइबल बता रहा है। अन्य भाषा वाले को भी बता दिया, अभी भविष्यवाणी करने वाले को भी दे रहा है। भविष्यवाणी दे रहा है ना, वो भी जूता पहन के दे रहा है। मूसा नबी क्या जूता पहन के गया परमेश्वर का जगह में? तो तुम लोग क्या कर रहा है? छोटे से एक गलती बड़ा गलती है। हालेलुया। जूता नहीं पहनने का बाइबल बोला ना, जूता नहीं पहनने का। सोने का जूता रहेगा तो सर पे लेके घूमेगा? जूता सोने का रहेगा तो सर पे रखेगा क्या कोई? किधर रखेगा? वो पैर में रहेगा। सोने का जूता रहेगा तो भी वो पैर में रहेगा, सिर पे कभी नहीं आएगा। सोने से भी बेहतरीन चीज हम लोग का पवित्र शास्त्र। हम लोग का पवित्र शास्त्र का कीमती में कोई चीज नहीं है। इसलिए जूता पहन के करने वाले लोग को मैं बता रहा हूं, आप लोग मैं बोलने में सुधारने वाला नहीं है। मेरा खिलाफ भी तुम लोग संदेश निकालो। तुम जूता पहनो मत पहनो, तुम कैसे भी घूमो, हमको कुछ इतराज नहीं है। हमको कुछ इतराज नहीं है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारा मनमानी है। तुमको कौन सा जगह देने का यीशु देगा।
हमको किधर रखना है वो रखेगा। हमारा तुम्हारा फैसला यीशु करता है। इसलिए मैं तुम्हारा दोषी नहीं बता रहा, मैं बाइबल का वचन बता रहा। आप लोग दुश्मनी बाइबल में ले लो। फिर से वो वचन पढ़ो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार की ज्ञान समझो। देखो अच्छा मैं टीचिंग करो, अच्छा प्रचार करो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि कितना भी विश्वासी होने दो, मैं पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों का हटाने का विश्वास रहेगा तू भी, परंतु प्रेम नहीं रखो तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कीमती चीज प्रेम। वो प्रेम को हम दूर रख के कुछ भी काम करो वो काम सफल नहीं होएगा। प्रेम का साथ में चलेगा तू, प्रेम का साथ में रहेगा तू, प्रेम का साथ में यीशु का साथ जाएगा तू, प्रेम का साथ में बाइबल में पढ़ेगा तो जरूर अपना काम सफल रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आशीष हमेशा हम लोग में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।